जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त टेबल समझाऊंगा। और दोस्तों, ये टेबल है इक्वल एमएसपी की। यानी अगर दिल्ली हाई कोर्ट आपकी एमएसपी इक्वल कर देती है, अधिकारियों के समान कर देती है, 15,500 कर देती है ओआरजे से उसकी, तब आपको पेंशन पे कैसे फायदा मिलेगा। और दोस्तों, ये टेबल आई थी मेरे व्हाट्सएप पे, किसी ने ये टेबल बनाई है। तो कई पेंशनर कह रहे थे, सर एक बार आप इस टेबल को समझा दीजिए, क्या ये टेबल सही है या नहीं है। दोस्तों, इस टेबल को मैंने पूरा एनालाइज किया, पूरा समझा। और अगर आपकी इक्वल एमएसपी होती है, 15,500 होती है, तो वाकई में आपको कुछ अमाउंट बढ़कर मिलेगा, आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। और अगर उसमें डीआर भी इंक्लूड करें तो फिर आपकी पेंशन और बढ़ेगी। चलिए दोस्तों, सारी चीज समझते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपकी इक्वल एमएसपी होती है, 15,500 एमएसपी होती है, तब आपको कैसे पेंशन पे बेनिफिट मिलेगा और इस टेबल के अनुसार क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। जैसा आपको पता है, इक्वल एमएसपी की अगली सुनवाई जो है वो है 6 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में। अब दोस्तों, एक नई तारीख मिलती है या फिर फैसला आ जाएगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज ही जाने। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि उस दिन आखिरी फैसला आ जाए, आपकी एमएसपी बढ़ जाए या फिर इक्वल हो जाए। लेकिन उससे पहले जो टेबल आ रही है उस पर भी गौर करना जरूरी है कि वो टेबल कैसे कैलकुलेट हो रखी है। दोस्तों, यहां पे दे रखी है सब रैंक, सिपाही से लेके हवलदार तक क्वालिफाइंग सर्विस दे रखी है। इसमें दे रखी है ओआरओपी 2 की बेसिक। यानी अगर ओआरओपी 2 की बेसिक में आपकी एमएसपी इंक्लूड करी जाए 15,500 की आधी, और जो आप पहले ले रहे थे, तो दोस्तों आपकी पेंशन बढ़ेगी। लेकिन इसमें जो बेसिक पेंशन ली है वो ली है ओआरओपी 2 की। अब ये भारत सरकार पे डिपेंड करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको इक्वल एमएसपी का फायदा कब से देती है वो, या कितनी वो एमएसपी बढ़ाती है। हो सकता है उसे ओआरओपी 3 में एडजस्ट करें या फिर और आगे एडजस्ट करें, क्योंकि ओआरओपी 2 तो आपको मिल गई। लेकिन इसमें जो बताया, इसमें ओआरओपी 2 की बेसिक पेंशन पे सेट करके बताया। जैसे एक सिपाही की 18,807 है, तो इसमें इंक्लूड करिए 5,150। यानी 15,500 अगर आपकी एमएसपी अप्रूव होती है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, तो फिर कैसे पेंशन पे बेनिफिट मिलेगा। 15,500 का आधा 7,750, और पहले से जो आप ले रहे थे एमएसपी 5,200 का आधा 2,600, तो 7,750 माइनस 2,600 माइनस करा तो आ गया 5,150। यानी अगर इक्वल एमएसपी आपकी होती है तो 5,150 का फायदा आपको मिलेगा, अगर अप्रूव होती है, मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो दोस्तों, बेसिक थी एक सिपाही की 18,807, तो 5,150 इसमें ऐड हो गया, तो टोटल हो गया 23,957। और अगर इसमें हम 40% आपका डीआर इंक्लूड कर दें, तब आपकी पेंशन और बढ़ जाएगी। वैसे इसमें 42 ले रखा है, अगर 42 के हिसाब से भी देखें तब भी आपकी पेंशन 34,019 जा रही है, और अगर 46% लें तो और पेंशन बढ़ जाती है। ऐसे दोस्तों, आप नायक का देखिए जिसकी 20,107 है, ये आप देख रहे हैं 20,107, तो इसमें 5,150 अगर हम प्लस करें तो आता है 25,257। और 25,257 पे अगर हम डीआर इंक्लूड करें तब भी आपकी पेंशन 35,000 से ऊपर बन रही है। ऐसे दोस्तों आप सब में देख सकते हैं, आप हवलदार में देख सकते हैं 21,782। 21,782 में अगर 5,150 ऐड करें तो दोस्तों बेसिक बनती है 26,932, और इस पर अगर हम डीआर इंक्लूड करें तो आपकी पेंशन 38,000 से ऊपर बन रही है। और दोस्तों, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो ऑनरी कमीशन ऑफिसर है, जैसे ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, वो ऑलरेडी 15,500 ले रहे हैं, तो उनकी एमएसपी पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ज्यादा ले रहे हैं, 15,500 ले रहे हैं। तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट 15,500 करती है तो उनको कोई पेंशन पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक, इन रैंकों को फायदा होगा इक्वल एमएसपी पर, या फिर एमएसपी बढ़ाई जाती है। इसमें ऑफिसर्स को फायदा नहीं मिलेगा। ऑनरी कमीशन जो ऑफिसर्स है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनको फायदा नहीं मिलेगा। जो इससे ऊपर की रैंक है ऑफिसर्स की, उनको भी फायदा नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक। तो दोस्तों, अगर 15,500 अप्रूव होती है तो आप मान के चलिए
कि आपका 5,150 रुपया आपकी पेंशन पे ऐड हो सकता है, चाहे वो OROP 3 आए या फिर आगे OROP 4 आए। अगर OROP 2 में एडजस्ट होता है तो इस तरीके से एडजस्ट हो सकता है। तो ये मैंने आपको चीज समझाई। फिलहाल ये टेबल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इस टेबल में ठीक बना रखी है और अमाउंट भी सही ले रखा है 5,150 का। बस डीआर जो है वो आपका 46% या फिर जो आगे अप्रूव होगा 50% वो इंक्लूड होगा। लेकिन सब कुछ ये डिपेंड करेगा भारत सरकार पे, केंद्र सरकार पे डिपेंड करेगा कि क्या वो इक्वल एमएसपी अप्रूव करती है या आपकी एमएसपी बढ़ती है। ये सब केंद्र सरकार पे देखा जाएगा। पहले तो देख लेते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है, क्योंकि दोस्तों सारे एविडेंस जो हमारी सुनवाई है वो लगभग कंप्लीट है। तो देखा जाएगा कि 6 फरवरी को जो जजमेंट है वो आता है या नहीं आता है, या फिर जो जजमेंट है वो सेफ हो जाता है हमारा। दोस्तों ये सारी चीजें देखनी होगी हमें 6 फरवरी को। तो आपको क्या लगता है कि हमारी इक्वल एमएसपी होगी, बढ़ेगी? आपको क्या लगता है, या फिर एक और नई डेट मिलेगी? तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर इक्वल एमएसपी होती है तो इस तरीके से आपको फायदा मिल सकता है, भले ही वो गवर्नमेंट पे डिपेंड हो कि वो OROP 2 में एडजस्ट करेगी, OROP 3 में करेगी, या फिर वो कब करेगी, या लाती भी है या नहीं लाती है। तो दोस्तों हम तो अच्छे की उम्मीद करते हैं, आपके भलाई के लिए उम्मीद करते हैं कि जो भी काम हो वो अच्छा हो, अच्छा रिस्पॉन्स आए और फैसला जल्दी आ जाए आपके हक में। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। और भी जो रैंक है नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनकी भी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन जब इक्वल एमएसपी होगी या फिर एमएसपी बढ़ाई जाएगी 5,200 से ज्यादा, या फिर 15,500 भी होती है तब भी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये कैलकुलेशन थी। ये टेबल ठीक है, टेबल में कोई गलती नहीं है। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।